Audio नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज़ 18। हम आपको बता दें कि नगरीय चुनाव का डंका बज चुका है और देर शाम रविवार को निकाय चुनाव की घोषणा हो गई। ऐसे में प्रत्याशी चुनाव मैदान में समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में किसकी सरकार होगी, इसकी चर्चा हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नगर पालिका परिषद अकबरपुर में। हमारे साथ बात करने के लिए रनर प्रत्याशी नाजरीन बेगम के प्रतिनिधि हाजी जुगनू जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाजी जुगनू जी वो शख्स है जो चुनाव हारने के बाद मतदाताओं के बीच बने रहे। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के नागरिक को मतदाता कह रहे हैं, मतदाता देवता कह रहे हैं। ऐसे में 4 साल 8 महीने का सफर जो बीता चुनाव हारने के बाद, आज वह लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच। रमजान का महीना है, बहुत ही कीमती समय हमको दिए। हाजी साहब हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं। कैसा समर्थन? हाजी साहब पहले तो आपको टीवी से भी स्वागत है। शुक्रिया आपके चैनल को। और आपको तो बधाई हो कि चुनाव हारने के बाद जो प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ता है मतदाताओं के बीच में, आप 4 साल 8 महीने सेवा भाव से जुटे रहे। ऐसे में चुनाव एक बार फिर आया है, मतदाताओं के बीच आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको? समर्थन तो बहुत बेहतरीन मिल रहा है, माशाल्लाह। समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीता भी जाएगा। मैं जनता के बीच आज से नहीं 15 सालों से लगा हूँ और मैं जनता के बीच काम करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। और कहीं न कहीं से मैं जब अगली बार चुनाव लड़ा था तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, दुआ भी दी थी और मैं थोड़े वोटों से हार गया, दूसरे नंबर पे था। तो इंशाल्लाह मैं फिर कंटिन्यू लगा हूँ जनता में और जनता कहीं न कहीं से मुझे इंशाल्लाह आशीर्वाद अपना देगी और मैं चुनाव लड़ के जीतूँगा इंशाल्लाह। और जनता की दुआ भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। पिछली बार आप चुनाव मैदान में बसपा से टिकट चाह रहे थे और दुर्भाग्य आपको टिकट नहीं मिला और चुनाव मैदान में निर्दलीय की अपनी पत्नी को लड़ाया नाजिम बेगम जी को और दूसरे प्रत्याशी रहे। और मैं समझता हूँ तो मतदाताओं के बीच चर्चा है कि आप किसी न किसी बहाने के रूप में बने रहे, लोगों की सेवा भाव, लकड़ी जलाने की बात करी हो ठंड में या कंबल वितरण करने की बात करी, दूध सूखे लोगों को मिलने की। तो इस बार चुनाव मैदान में आप फिर एक बार नाज़रीन बेगम जी है, तो एजेंडा क्या है चुनाव का? एजेंडा ये है कि मैं किसी पद पर ना रहते हुए भी समाज का इतना कार्य करता हूँ। अगर किसी ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे उस लायक बना दिया तो मैं कितना काम करूँगा शायद जनता सोच भी नहीं सकती। बहुत काम करूँगा। मेरा एक लक्ष्य है कि समाज सेवा करना, समाज सेवा के साथ साथ जनता को खुश रखना। जनता को खुश रखने का कारण ये है कि मैं जिस नगर पालिका क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ उसका जो है विकास करना, और विकास करूँगा तो इंशाल्लाह जनताएं की दुआएं फिर बनी रहेंगी, फिर दोबारा देखा जाएगा। और यही मेरा सपना है, मैं चुनाव जीतकर जनता का काम करूँ, गरीबों की मदद करूँ, नगर का विकास करूँ। और मेरा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य सेवा करना है, एक ही लक्ष्य है मेरा, सेवा। तो ऐसे में नगर पालिका में मूलभूत सुविधाएं जो वंचित हैं, मौजूदा 4 साल के कार्यकाल, 4 साल 8 महीने का जो कार्यकाल रहा सत्ता गुप्ता जी का, उससे कितने संतुष्ट आप दिख रहे हैं? भाई संतुष्ट मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो नहीं कुछ कह सकता है। तो जनता जवाब सर्वे करेंगे तो जनता बताएगी, उसका जवाब जनता देगी कि कितनी जनता उनसे संतुष्ट है। जब चुनाव आएगा उसे भी दिखा देगी जनता कि जनता संतुष्ट है या नाराज है। मैं तो अपने कार्य में लगा रहता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। कोरोना काल रहा हो, उठा के देख लीजिए, मैंने जितने समाज सेवा किया हो निःशुल्क, कोई मतलब नहीं है कि एरिया का है, नगर पालिका का है, इसलिए जो है सब सेवा करना हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जिले का हो, कहीं के हो, जो उस पात्र हैं, जो उस लाइन में है, तो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। जल निकासी की समस्या और जल आपूर्ति की समस्या सिधौली में बनी हुई है। सिधौली वार्ड है, चाहे वह गौफपुर हो, अन्य कई ऐसे मोहल्ले जो हमको देखने को मिल रहे हैं। गौफपुर में जल निकासी की समस्या काफ़ी दयनीय है, जल आपूर्ति की भी है। यही हाल
सिझौली में भी है, तो इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कदम उठाएगा अगर मतदाताओं ने आपको मौका दिया? मतदाताओं ने अगर मौका दिया तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जलभराव है, कहीं खंभे टूटे हैं, कहीं नालियाँ टूटी हैं, तो मैंने आपसे बताया ना कि जहाँ जहाँ की जनता मजबूर है हमसे जब कहती है तो मैं अपने लक्ष्य अपने पैसे से बनवा देता हूँ। और जनता ने मौका दिया तो ना आपको शिकायत मिलेगी कि जलभराव है, ना आपको नाली टूटे मिलेगी, ना आपको बल्ब टूटे मिलेंगे, ना आपको माइक्रो टूटे मिलेगी। आपको इस शिकायत का मौका जनता को हम नहीं देने देंगे। इंशाल्लाह समय मिलने दीजिए, थोड़ा सा मौका हमें भी मिले तब हम बताएं कि राजनीति क्या होती है। तभी तो हम बताएंगे, अभी मौका मिला ही नहीं। अपने धन से अपनी कमाई का जनता के बीच हम खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा मौका मिला तो हम कहें कि नहीं करके दिखाएंगे। ना आपको कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पूरे नगर पालिका में नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह थोड़ा सा हमें मौका दीजिए। नगर पालिका प्रशासन पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं, भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई वो आप खुद जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, क्या सही है क्या गलत उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको हमारे कहने की जरूरत नहीं है। हाउस टैक्स को लेकर मनमानी अक्सर सामने पालिका प्रशासन की आती रही है, तो इस दिशा में अगर मतदाताओं ने आपको उस लायक बनाया तो हाउस टैक्स जो मनमानी उस दिशा को लेकर क्या कदम उठाएंगे? भाई हाउस टैक्स की जहाँ तक बारी है, हाउस टैक्स लग चुका है और जब हम आएंगे हमारा सत्ता शासन होगा तो हम सिस्टम से उसको देखेंगे कि कहाँ गरीब आदमी है, किसके यहाँ ज़्यादा लग गया है, किसके यहाँ कम लगा है, तो किसके पास छप्पर है, किसके पास बिल्डिंग है, उसी आधार पर हम लगाएंगे। और आज की डेट में कहीं कहीं हमने देखा है कोई शिकायत भी करता है, जिसको लगना है 500 रुपया उसका लग गया है, 2000 इसको लगना है, 2000 उसको लग गया 500, तो इसको हम सुधारेंगे। कहीं कहीं हाउस टैक्स तो ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है ये, और हाउस टैक्स तो लगेगा, पूरे प्रदेश में लगा हुआ है, लेकिन उसको नियम से हम इंशाल्लाह अपना समय अगर हमको मिला तो उसको हम देखेंगे। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से बीते दिनों कलेक्ट्रेट के आसपास जो पालिका प्रशासन की भूमि पर लोग दुकानें बनाकर चल रहे थे, अपने रोजगार कर रहे थे, उनको उखाड़ दिया गया, उसके बाद वो अस्त व्यस्त हो गए। ऐसे में फुटपाथ के दुकानदारों और जो कलेक्ट्रेट के आसपास में उनके लिए जो दुकान टूटी है, वर्तमान में जो अस्थायी के रूप में निर्माण कर अपने रोजगार कर रहे हैं, तो उस दिशा में पक्के निर्माण को लेकर क्या कदम होगा आपका? भाई देखिए, जो गरीब फुटपाथ पे लगाते हैं उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको देखकर कोई भी काम होगा उनको देखकर किया जाएगा कि उनकी कमाई में बाधा न पड़े, उनके रोजगार में बाधा न पड़े। हम उनको नाजायज किसी सूरत से होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और जो भी उस पात्र है, जैसे गरीब में ठेला लगाते हैं और दुकान किए हैं, कुछ और किए हैं, तो अगर कहीं न कहीं से प्रशासन का काम है अतिक्रमण हटाना, मेरा काम नहीं है। और अगर मौका मिला तो हम गरीबों की मदद करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमसे संभव होगा हम करेंगे। पालिका प्रशासन ने उनको अस्थायी दुकान बना के दे दिया कि यहाँ आप दुकान लगाओ, क्या उसमें पक्के निर्माण की रखा जाए उम्मीद की अगर आपको मौका मिला चुनाव में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आसीन होने का, जो कलेक्ट्रेट के पास में लगी हुए हैं दुकानें, क्या उसमें पक्के बनाए जाने को लेकर होंगी? जो शासन करेगा, नियुक्त करेगा प्रदेश से। शासन की मंशा है कि फुटपाथ के दुकानदारों को, जहाँ नगर पालिका की खाली भूमि हो वहाँ पर दुकान बनाकर रोजगार करने वालों को व्यवसाय के रूप में दिया जाए। हाँ, जो शासन की मंशा होगी वो किया जाएगा, जो नगर पालिका की तरफ से होगा उसको भी सहूलियत तो देना अपना काम है, अपना कर्म है, धर्म है कि जनता को कितनी से ज़्यादा सहूलियत मिल जाए शासन की तरफ से, उतना हम लोग अपने हिसाब से सहयोग करेंगे और करवाएंगे। जी, नाज़रीन जी के लिए आप इन दिनों मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और पूर्व में जाकर कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन, जब मैं निर्दल प्रत्याशी था, जब मुझे कोई जानता नहीं था, तब जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, दुआ दिया, मैं थोड़े वोटों से हार गया, तो उसमें अब की बार तो आपको मालूम होगा कि पूरा गांव, पूरा शहर में चर्चा है कि जिसकी भी लड़ाई हो हाजी साहब से है। और इंशाल्लाह लड़ाई छोड़िए, मैं जीतूंगा, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, दुआ मिलेगी, मुझे यकीन है अपने कर्मों पर। इस बार सत्ता गुप्ता जी भी चुनाव मैदान में होगी, फिर आप चुनाव मैदान में हैं और आप किससे लड़ाई अपनी मानेंगे? भाई देखिए, मेरी लड़ाई डायरेक्ट है, जनता ने, मुझे यकीन है जनता मुझे जिताएगी। लड़ाई में किससे आपसे बता दूं, मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं इतनी लड़ाई बताऊंगा आपको। सपा के आप नेता हैं, सपा समाजवादी पार्टी से आपकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी ने आपको नहीं टिकट दिया, तीसरे को मौका दिया, तो आप उस
उस वक्त क्या निर्णय होगा? भाई चुनाव हमें लड़ना है, जनता का सहयोग रहेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या अगर पार्टी आपको चुनाव मैदान में नहीं उतारती, अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, तो क्या निर्दलीय फिर मैदान में? भाई हमारा जैसे जनता हमसे कहेगी वैसा काम किया जाएगा। अपने समर्थक अपने समर्थकों से हम मीटिंग बुलाएंगे, जो हमारी उनकी राय होगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। रमजान के महीने में सभी लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई अपील यही करूँगा कि एक बार हमें भी देख के भरोसा करें हमारे ऊपर, और एक बार हमें वोट दे करके विजयी बनाएं और जिताएं, फिर हम उनका काम करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे नाजरीन बेगम जी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को हैं, रमन प्रत्याशी हैं अकबरपुर नगर पालिका परिषद के हाजी अकमल जुगनू की। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मतदाताओं ने उनको मौका दिया, उस कुर्सी पर अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका दिया, तो निश्चित तौर से जो समस्याएं बनी हुई नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अकबरपुर में, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी हो, सपा समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता भी हैं और वर्तमान में टिकट की दावेदारी भी है। ऐसे में पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, उस निर्णय को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि दावेदारी मजबूत है हाजी अकमल की पत्नी नाज़रीन बेगम जी की। अब देखना होगा कि टिकट की घोषणा कब की जाती है, लेकिन चुनावी सरगर्मी बनी हुई है। श्रीवास्तव TV7 न्यूज़ अमृतसर। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट दे करके सभी साथियों से निवेदन है कि विजयी बनाएं और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं ललित मोहन श्रीवास्तव, सभासद सैयादपुर, प्रत्याशी चेयरमैन अकबरपुर नगर पालिका परिषद। मैं नवरात्र और हिंदी नववर्ष और पवित्र रमजान के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ।